दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू कुमारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं अपने इस चैनल में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी ये होता क्या है हम लोग जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा सो दैट आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो विटामिन डी जो है एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि ज़रूरत होता है हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्व करने के लिए। तो विटामिन डी दो तरह के होते हैं, एक विटामिन डी होता है, एक विटामिन D3 होता है। तो जो D2 है वो D2 का मेन सोर्स होता है प्लांट सोर्स, जैसे आप मशरूम ये में मिलता है। विटामिन D3 की बात करती हूँ मैं तो वो फिश में मिलता है, एग यॉक में मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट सारे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है सब में मिलता है, फिश लिवर ऑयल जैसा कि मैंने बताया, चीज़ में, ये सारे चीज़ में आपको विटामिन D3 मिलेगा। तो विटामिन D3 का डी इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हमारे मैस्कुलर सिस्टम को, हमारे बोन सिस्टम को, हमारे इम्यूनिटी को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हर तरह से वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब विटामिन डी की कमी हमें कब महसूस होगी, क्यों होता क्यों हमें विटामिन D3 का सोर्स तो आप सब जानते होंगे। विटामिन डी का सोर्स मेनली धूप है। तो उसके बाद भी हमारे बॉडी में विटामिन डी का कमी क्यों पाया जाता है, तो आइए हम लोग उस कॉज डिस्कस करते हैं। तो जो पहला कॉज है वो है इनटेक कम होना। जो सोर्स में हमें विटामिन डी मिलता है, अगर वो चीज़ सोर्स को अगर हम नहीं ले रहे हैं तो एक तो वो कारण है। दूसरा है कि हम खूब खा रहे हैं, जो भी चीज़ विटामिन डी रिच्ड फूड भी खा रहे हैं तो लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो अगर आपको कोई एब्जॉर्प्शन का डिजीज़ है, मैल एब्जॉर्प्शन डिजीज़ है, तो उसमें भी आपको विटामिन D3 जो विटामिन डी का डेफिशिएंसी है वो होने का चांसेस बढ़ जाएगा। फिर मैं बात करती हूँ अब इनएडिक्वेट एक्सपोजर टू सनलाइट। अगर सनलाइट में जितना देर होना चाहिए उतना अगर आप नहीं रह रहे हो तब भी आपको ये D3 का कमी होने का चांसेस बढ़ जाता है और उसके वजह से भी D3 हो सकता है, D3 का कमी हो सकता है। फिर आता है पोल्यूशन जैसे कि अब पोल्यूशन ज़्यादा है तो हमारे जो स्किन तक आना चाहिए यूवी रेस को, हमारे जो सन से एक्सपोजर हो रहे हैं हम, तो पोल्यूशन की वजह से वो हमारे नहीं आ पा रहा है। तो एक वो भी कारण है पोल्यूशन। नेक्स्ट जो कारण है वो है सनस्क्रीन। बहुत अभी हम बाहर जाते हैं अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, सनस्क्रीन लगा के जाना चाहिए बिकॉज वो अगेन हमारे स्किन को बचाता है, हमारे स्किन डैमेज होने से बचाता है, एजिंग से बचाता है, कई बार तो कैंसर से भी बचाता है। तो सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल सही है, गलत नहीं, पर उसके वजह से भी विटामिन डी की डिफिशिएंसी होता है। तो जब उस कंडीशन में हमें पता है कि हम ज़्यादा सनस्क्रीन लगा रहे हैं तो फिर डाइटरी हमें एडवांस रहना चाहिए, विटामिन डी रिच्ड फूड ज़्यादा खाना चाहिए। और डार्क स्किन जो हमारे जैसे लोग हैं डार्क स्किन, तो उनके लिए भी कॉज उनमें थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि उनको भी पेनिट्रेट करने में सन रेस में वो थोड़ा डिफ़िकल्टीज होता है, तो उनमें भी ये होने का चांसेस बढ़ जाता है, D3 की कमी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अब मैं बात करती हूँ कि ये सब तो कॉजेज़ थे। तो इसका मेनली है कि सब लोग कंसर्न में रहते हैं लेवल्स, क्या लेवल है, कितना होना चाहिए। विटामिन D3 का जांच कराते हैं और फिर परेशान रहते हैं कि मेरा कम है, मेरा कम है। अब किसी का भी अभी करा लो D3 तो वो कम रहता ही रहता है। वो इसलिए क्योंकि अभी लोग बाहर ज़्यादा नहीं जा पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। तो अगर विटामिन डी का आप सैंपल दे रहे हो तो उसमें कम रहा है तो आप टेंशन ना लें। मैं अभी कुछ रेंज बता रही हूँ, तो उस रेंज के अकॉर्डिंग अगर है तो ही कंसर्न लेना है, अदरवाइज़ नहीं लेना है। मेनली जो परफेक्ट होना चाहिए तो 30 to 50 नैनोग्राम पर ml अगर आपका D3 का लेवल है तो इट्स वेरी गुड, घबराने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 20 तक है तो भी घबराने का ज़रूरत नहीं है, वो भी नॉर्मल ही है, थोड़ा कम है, नॉर्मल है। 20 से कम है तो कम है, और अगर 12 से कम है तब तो बहुत ही कम है, तो फिर आपको सप्लीमेंट का ज़रूरत पड़ सकता है। अदरवाइज़ आप डाइटरी मॉडिफाई करके मेंटेन कर सकते हैं। फिर मैं बात करती हूँ, याद रखिएगा ये जो मैंने अभी आपको रेंज बताया वो रेंज का यूनिट है नैनोग्राम पर ml। अगर दूसरा रेंज हो, अगर कुछ दूसरा यूनिट में अगर वो दे रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज ना करें। मैं बताई हूँ नैनोग्राम पर ml के हिसाब से।
12 से कम है तो ही डेफिशिएंसी है, 12 से 20 के बीच में थोड़ा डेफिशिएंसी है, 20 से ऊपर है ओके है, 20 to 30 है ओके है, 30 to 50 है वेरी गुड, आपको लेने का ज़रूरत नहीं है सप्लीमेंट। लेकिन हाँ, अगर 100 से ज़्यादा है तो फिर टॉक्सिसिटी है, उसमें ध्यान रखिएगा। फिर मैं बात करती हूँ रिस्क कौन है, कौन लोग इसमें ज़्यादा रिस्क हैं। विटामिन D3 की कमी किसको हो सकता है, विटामिन D मेनली किसको कमी हो सकता है। तो जो पहला रिस्क है वो है इन्फेंट जो ब्रेस्ट फीड पे हैं, उनको प्रॉपर D नहीं मिल पाता है, विटामिन D उनको नहीं मिल पाता है, तो वो रिस्क पे हैं। ओल्ड एज बुढ़ापे में रिस्क में है, क्योंकि उनका बोन ऑलरेडी वीक हो चुका है, उनका एक्सपोजर धूप से कम हो रहा है, तो वो रिस्क पे हैं। मैल एब्जॉर्प्शन डिजीज़ वाले रिस्क पे हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ वाले रिस्क पे हैं, डार्क स्किन वाले पर्सन हमारे जैसे जो लोग हैं वो भी रिस्क में हैं। फिर आता है जो कुछ ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ जो लोग ले रहे हैं उनमें भी विटामिन D3 की कमी हो सकती है, जैसे कि ऑर्ली स्टैट मोटापे के लिए अगर कोई दवाई ले रहे हैं, गॉल ब्लैडर के लिए अगर कुछ दवाई ले रहे हैं, एंटी फंगल मेडिकेशन ले रहे हैं, अगर कुछ फंगल इन्फेक्शन आपको हो गया है और आप एंटी फंगल पे हैं तो आप रिस्क पे हैं विटामिन D3 की डिफिशेंसी के लिए। फिर अगर आप कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं या फिर झटका सीज़र का कोई दवाई ले रहे हैं तो आप में ज़्यादा रिस्क है विटामिन D3 की कमी होने का। तो अगर ये सब दवाइयाँ आप ले रहे हैं और आपको विटामिन D की दवाइयाँ लेने का ज़रूरत पड़ रहा है तो आप थोड़ा इंटरवल में लें, एटलीस्ट 2 से 3 घंटा या हो सके उससे भी ज़्यादा अगर आप इंटरवल दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज़ ये एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, ये सारी दवाइयाँ जो मैंने आपको बताया। फिर मैं आती हूँ कि किसको कितना ज़रूरत है, ये जो विटामिन अगर किसी को कमी हो गया है या फिर नॉर्मल डेली रिकमेंडेशन कितना है। तो अगर न्यू बॉर्न में 1 साल के बच्चे तक का जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 400 इंटरनेशनल यूनिट है। अब तो ये कंपलसरी कर दिया गया है, न्यू बॉर्न्स में भी रिकमेंडेड डोज है कि डेली उनको D3 देना है, तो उनका डेली रिकमेंडेशन इंटरनेशनल यूनिट में मैं बताऊंगी 400 इंटरनेशनल यूनिट अगर 1 साल के बच्चे को है, 1 साल तक के बच्चों है, 1 साल से आप 70 ईयर तक उसमें 600 इंटरनेशनल यूनिट जो डेली रिकमेंडेशन उतना उनको होना चाहिए। फिर अगर 70 साल के बाद हैं तो फिर उनको 800 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए। ये मैं डेफिशिएंसी के लिए नहीं बता रही हूँ, ये बता रही हूँ इतना हमारे बॉडी को हमारे एज के हिसाब से इतना ज़रूरत है। अब अगर आप डेफिशिएंट हैं, अगर आपको कमी है तो फिर तो आपको ज़्यादा चाहिए होगा, तो ये आपके डॉक्टर बताएंगे, ये आप जब जांच कराएंगे तो आपको पता चलेगा और उसके हिसाब से डोजिंग होगा। इतना जो मैं बता रही हूँ ये डेली यूज़ का है, आपके बॉडी को इतना खपत है। फिर मैं बात करती हूँ किसका सप्लीमेंट क्या करेंगे। सप्लीमेंट जो है कई बार इंजेक्शन भी आता है, अगर सीवियर डिफिशिएंसी है तो इंजेक्शन आता है, चुएबल टैबलेट्स आते हैं, सैचेट आता है, लिक्विड्स भी आता है, छोटे बच्चों को देने के लिए लिक्विड्स आता है। तो जो टैबलेट है वो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का आता है, वो वीकली यूजुअली दिया जाता है। पर अगेन फिर आपका सिवियरिटी कैसा है वो देखना है होगा। अगर नॉर्मल है, नॉर्मल से कम है तो आपको सप्लीमेंट लेने का ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सपोजर रहना है, धूप के सफिशिएंट धूप लेना है और जो विटामिन D रिच्ड फूड है दैट्स इनफ। अगर डेफिशिएंसी है तो फिर आपको सप्लीमेंट लेना होगा। फिर मैं बात करती हूँ कि अगर ज़्यादा ले लें तो क्या होगा। खूब सारा ले लें कि अच्छा है, हमारे इम्यूनिटी के लिए ठीक है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए ठीक है, मस्कुलर स्केलेटन के लिए ठीक है, तो क्यों ना ज़्यादा ले लें और ज़्यादा ठीक कर दें। तो ये एक्चुअली टॉक्सिसिटी भी इसका प्रॉब्लम कर सकता है, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको टॉक्सिसिटी क्या करता है। फिर मैं बताती हूँ, ये सारा तो हो गया आपका नीड क्या है, कैसे है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि सिम्टम क्या देगा। सिम्टम पहला होगा कि आप बार बार बीमार अगर पड़ रहे हैं तो फिर आपको D3 का जांच कराना चाहिए, क्योंकि ये इम्यूनिटी को कम करता है। तो अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, तो अगर आपके हड्डी में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, बैक में दर्द है, इधर उधर हर जगह दर्द हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कभी पैर में हो रहा है, कभी मसल में हो रहा है, कभी नीज़ में हो रहा है, टेहुना में हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द अगर आपको ज़्यादा दिन तक रह रहा है तो आप वो भी एक डेफिशिएंसी का कारण है।
तीसरा, जैसे कि मैंने बताया था आपको, नर्वस सिस्टम में भी ये इसका रोल होता है। तो डिप्रेशन, हेयर फॉल, ये सब इनके सिम्टम हैं। मैस्कुलर पेन, मसल का अगर पेन हो रहा है तो। फिर अगर आपका कहीं घाव है और वो नहीं भर रहा है और आपको शुगर भी नहीं है, अगर आपको शुगर नहीं है और आपका घाव नहीं भर रहा है तो आपको एक बार विटामिन D3 का जांच जरूर करवाना चाहिए। और बस यही कुछ सिम्टम हैं। ये सारे सिम्टम जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें से अगर आपको लग रहा है ये सब ज़्यादा दिन तक हो रहा है तो एक बार विटामिन D का कराइए जांच। और जो मैंने बताया कि टॉक्सिसिटी जब ज़्यादा हो जाना है, ज़्यादा खा लेने से क्या होता है। ज़्यादा खा लेने से पहले तो आपका विटामिन D इंक्रीज़ होगा बॉडी में बहुत ज़्यादा। विटामिन D का जब ज़्यादा होगा तो कैल्शियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। जब कैल्शियम ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो फिर कई बार किडनी भी ख़राब होता है, वीकनेस होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, वेट लॉस होगा, आपका कन्फ्यूजन होगा। तो ये सारे जो चीज़ है ना वो एक्सेस से होता है, सिवियरिटी से होता है। बहुत ज़्यादा अगर आप ज़्यादा ले रहे हो, टॉक्सिसिटी हो रहा है, तो फिर आपको ये सारे सिम्टम जो मैंने आपको बताया वो होगा। तो ना ही आपको टॉक्सिसिटी में लेना है, इतना लेना है कि टॉक्सिसिटी हो जाए, और ना ही आपको डेफिशिएंसी में रहना है। तो अब क्या करना पड़ेगा ये दोनों चीज़ को बैलेंस करने के लिए? इसके लिए आपको विटामिन D का जांच कराना होगा। और जिस तरह का आपका जांच निकलेगा उसी तरह का, कई बार होता है कि डाइटरी मॉडिफिकेशन से ही वो नॉर्मल हो जाता है। कई बार जब बहुत डेफिशिएंसी होता है तभी हमें सप्लीमेंट का ज़रूरत होता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था जो कि हर कोई को ये ज़रूरत होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी शेयर करिए, सो दैट उनको भी ये नॉलेज मिल पाए कैसे वो अपना विटामिन D को कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे अच्छे से रख सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। तो और मेरे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो। नेक्स्ट फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।